बेटी का अधिकार का बात जो है, तो जब कॉलम में अभी आप भरेंगे तो उसमें आपको भूस्वामी का जहां जिक्र होगा, एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कोई संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में किसी भी फेमस चेहरा का आप नाम ले लीजिए। यदि मान लीजिए कि वो मान लीजिए लालू यादव है, उनके ही परिवार का एक समझिए कि उदाहरण के तौर पर, तो कुछ संपत्ति जो उनके पिताजी के नाम से रहा होगा, परदादा के नाम से रहा होगा, यानी कि तेजस्वी जी के, उस संपत्ति का खंड वो जमाबंदी देखेंगे परदादा के नाम से, तो परदादा का नाम लिखेंगे, फिर वो दादा का नाम लिखेंगे, फिर पिताजी यानी लालू जी के नाम पे आके वो रुक जाएंगे। उसके बाद अभी तेजस्वी जी का अपना जिक्र नहीं करना है वंशावली में, वंशावली वहीं समाप्त हो जाएगी। अब क्योंकि वो वहां पर जिंदा आदमी का जहां ट्रेस हो गया और ये अभी हैं, तो उनका वहीं पर आके रुक जाएगा। अब सवाल ये है कि वंशावली कैसे बनाए? खानदानी संपत्ति है, उसी में वंशावली की आवश्यकता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में वंशावली की आवश्यकता नहीं है। अब बताइएगा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कि अपने जीवन काल में जो उन्होंने प्राप्त किया है, अर्जन किया है। अब अर्जन बहुत तरीके से कर सकता है, खरीद कर, वो भी एक्वायर्ड है, या हमको कोई दान दे दिया, कोई आदमी खुश हुआ कि बोला कि चलिए वकील साहब की केस जिता दिए, हम आपसे बहुत खुश हैं, दानापुर में 5 कट्ठा जमीन आपको हम दान करते हैं। तो दान भी जो हुआ वो भी हो गया, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसे प्रॉपर्टी में वंशावली की आवश्यकता नहीं है। खानदान से जो आपको संपत्ति आ रहा है उसमें वंशावली का आपको आवश्यकता, उसमें तो हक बनता है बहन और बुआ। बहन का जो अधिकार का बात है, मान लीजिए अब विवाद कब होगा? विवाद उस टाइम में होगा कि जब वो संपत्ति में बहन का, अभी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जब नाम आ जाएगा, जैसे कि 2 भाई और 2 बहन है, बहन की शादी करके घर भेज दिए, पिताजी मर गए, बंटवारा हुआ नहीं, या बंटवारा हुआ भी तो 4 कट्ठा जमीन है, तो पिताजी मर गए, पिताजी के नाम से संपत्ति थी, तो भाई आप 2 भाई में ही दिखाइएगा कि 2 कट्ठा इनका हुआ, 2 कट्ठा हुआ, कहीं नहीं चलेगा। आपको वहां 4 कट्ठा जमीन है, तो उसमें 2 भाई और 2 बहन, चारों का संयुक्त रूप से, इसको जो कहते हैं रैयत का नाम जो है, संयुक्त रूप से, रैयत का मतलब मालिक, पहला कॉलम जो है फॉर्म 2 का, उसमें सभी चारों आदमी का नाम अंकित करेगा। अभी तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि चारों आदमी का नाम एंट्री कर दिया, ये खतियान खुल गया। अब उस जमीन को जब आप बेचना चाहेंगे भविष्य में 5 साल 10 साल बाद, या आपका बच्चा, तब पता चलेगा कि जाई 4 कट्ठा जमीन था, 4 भाई बहन का है, तो चारों भाई बहन को बेचने का अधिकार, यानी 1-1 कट्ठा का ही बेच सकता है, 1 कट्ठा से अधिक कोई नहीं बेचेगा, जब मामला फंसेगा। तो उसका एक प्रावधान है बचने का उपाय। अब तो ये समस्या हो गया। अभी क्या है कि 99% बहन है जो भाई के संपत्ति में नहीं लेना चाह रही है, तो अभी इसका उपाय क्या है कि आपका यदि मौखिक बंटवारा हुआ हो 2003 से पहले, तो आप दिखा दीजिए कि मेरा मौखिक बंटवारा 2003 में हुआ था और आज के डेट में हम जो है सो उस संपत्ति को ये कर रहे हैं, बंटवारा बना रहे हैं, यादाश्त का कागज, और वो कागज को लगा दीजिए, और बहन आपत्ति, तो उसके बाद खतियान तो 2 भाई के नाम से बनेगा, उसके बाद वो आपत्ति दर्ज करने का अवसर उसको दिया जाता है। आपत्ति नहीं करेगी तो स्वीकार हो जाएगा। तो इसका मतलब सर बहन को आना पड़ेगा, बहन को इंक्वायरी करना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा। हाँ, बहन चाह रही है बहुत जगह कि हमको खुलना भी नहीं पड़े और अधिकार भी मिल जाए। तो आपत्ति दर्ज करेगी तो तुमको ये होगा कि मायके का प्यार नहीं मिलेगा, रक्षाबंधन में जो भाई मिठाई लेके पहुंचता था वो नहीं पहुंचेगा। या तो आप जमीन चाहिए तो खुल के आइए, माने जो वास्तविक चीज है वो मैं समाज के अंदर जो चल रहा है उस चीज का, यानी कि बहन बोल देगी कि मुझे कोई इसमें लेना देना नहीं है, आप चुप रह जाओ, मौन सुधारम लक्षणम अस्ति। तो चुप रह गई तो स्वीकार हो गया कि नहीं, भाई के बीच में चला गया, हमको नहीं आपत्ति है। लेकिन आपत्ति जब वो दर्ज कर दी तो भाई को भी बुलाया जाएगा, बहन को भी बुलाया जाएगा। तो सर यदि मान लीजिए अभी चुप रह गई, अब बाद में आपत्ति दर्ज करेगी तो तब नहीं चलेगा, उसका लिमिटेशन है। जब फाइनल पब्लिकेशन जब हो जाएगा खतियान का, उसके 90 दिन के अंतर्गत यदि आपने अंदर में यदि आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराया तो आपका अवसर चूक गया, अवसर चूक गया। हाँ, तब फिर आपको, अभी तो नहीं होगा, बाद में फिर आप अपना दिखाइए, टाइटल में जाइए, लड़िए, तब होगा, लेकिन रजिस्ट्री फस्ट्री में रोक नहीं होगा। तो ये तो सर बहन और बुआ के मामले जो भी चल रहे हैं। सर ये जमीन सर्वे में कुछ बातें ज्यादा चर्चा में आ रही है कि भू माफियाओं का जो है मनमाना अब बंद होगा, क्या ऐसा है क्या? ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ये सटीक बात है और सत्य बात है। भू माफिया का पहले क्या करता था, 4 कट्ठा जमीन है,
एक ही भाई से लिखा लिया, जबकि चार भाई बहन थे, और जबरदस्ती करा था कि नहीं तुम्हारा भाई लिख दिया। तो अब रजिस्ट्री कराने जाएगा तो 4 भाई बहन का है तो चारों लिखेगा तभी वो रजिस्ट्री होगा, नहीं तो पहले रजिस्ट्रार ही आपत्ति कर देंगे कि भाई इनका 4 कट्ठा जमीन है तो किसी 4 भाई बहन है 4 कट्ठा जमीन है तो अकेली कैसे बेच रहा है, क्योंकि वो खतियान का तो पूरा अप टू डेटेड खतियान है, तो आपत्ति हो जाएगी, उसका नियम बना दिया जाएगा। तो भूमाफिया जो अवैध तरीके से जमीन कोई किसी का हिस्सा बेच रहा है, हाँ, एक तो ये चीज है। लेकिन कुछ चीजें है कि अब कुछ लोग क्या करेगा कि देख लिया बहुत लोगों को इतना जानकारी है नहीं, तो अब वाहन का नाम चढ़ जाएगा, आदमी सीधे गाड़ी लेगा चलेगा कि आपसे बात करेगा, जमीन दोगे नहीं देगा तो भाई बहन के जाके वहां से लिखवा लिया, बहन गुप्त रूप से लिख दी, बहन नहीं लिखी, बहन मर गई, भांजा लिख दिया, भांजी लिख दी। तो सर कितना परसेंट ये जो क्राइम जमीन मामले में जो मर्डर चल रहा था अभी के टाइम में, लाखों मर्डर हुए हैं जमीन मामले में, आए दिन एक बित्ता जमीन के लिए जो है मर्डर हो जाता है, 1 इंच 2 इंच में लफड़े हो जाते हैं, तो ये मामला सारा सॉल्व हो जाएगा जमीन सर्वे के बाद? देखिए सॉल्व सारा होगा ये तो परिस्थिति, लेकिन पहल तो उसी दिशा में है, कोशिश तो की जा रही है। लोगों ने कहा था कि शराबबंदी हो जाएगी तो क्राइम रुक जाएगा, तो अब क्या रुका नहीं रुका हकीकत तो जान रहे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शराबबंदी के बाद जो है सो और क्राइम रुका हो, लेकिन शराब से संबंधित केस तो बहुत ज्यादा हो गया। हर आदमी जो पहले चोरी डकैती करता था उसका अधिकतर आदमी अब दारू का स्मगलिंग करता है। तो क्राइम रुके नहीं रुके अलग मामला है, लेकिन पहल अच्छी है। सर इस सर्वे में एक चीज और भी जानकारी आ रही है खबरों में कि धांधली बढ़ गया है, 100-200 का काम चल रहा है, इधर उधर लेफ्ट राइट लोग, गाँव के लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, सर्वे में जा रहे हैं, डरे हुए रहते हैं, धांधली और बढ़ता जा रहा है। इस पर में कुछ सर कमेंट देखिए, इस पर स्वाभाविक है कि जहाँ भीड़ है, अनपढ़ है, अज्ञानी है और जल्दबाजी है, तो ये तो कल्चर में है कि लोग 100 रुपया दे के चाहता है कि मेरा काम हो जाए, दूसरा लेके तो कहीं देता ही है, और कहीं कहीं तो लोग कानून को अमीन इसको अधिकार स्वरूप मांगते हैं, क्या तुम्हारा काम किए पैसा दो, तो वो लोग समझता है कि वो लोग के भी जहन में ये है कि नहीं पैसा दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो ये कहीं कहीं है, यदि आप सजग हैं, अवेयर हैं। चर्चाओं में ऐसा है कि आप जमीन लिखवाने जाते हैं तो म्यूटेशन हो, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो वही रहा है, भ्रष्टाचार किस लेवल पर है कौन नहीं जानता है, भ्रष्टाचार तो अपनी पराकाष्ठा पर है, और यही भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे मूवमेंट किए थे तो पूरा देश हिल गया था ना। तो भ्रष्टाचार के प्रति कितना लोगों का आक्रोश है तो सभी लोग जानते हैं। तो पब्लिक ही दूर कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े, जब तक जागरूक नहीं होंगे, पढ़ लिखेंगे नहीं तो लोग देंगे ही और काम चलता रहेगा। कहना चाहिए अधिकतर लोग के मन में जो है ना सब चीजें चल रही है। अभी जो सर्वे से संबंधित जो चीज था उसी पर हम लोग विषय पर रहे तो ज्यादा तो सर्वे से फाइनल ये कह दीजिए कि अब जो है बहन की बातें लोगों को समझ में आ ही गया है जो आपने बताया है, और भी क्या क्या समस्या सर आ सकती है जमीन सर्वे के मामले को लेकर, थोड़ा सा ब्रीफ और करिए। देखिए, जमीन के संबंध में अभी लोगों को, बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है जो गलत है कि दाखिल वो रसीद कहते हैं करंट कराना चाहिए, ये सब बात यदि कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। आपका 2022 का है, 21 का है, 18 का है, 17 का है रसीद, वही रसीद अभी लगाइए। इससे तो ये पता चल गया कि भाई आपके कब्जा में है, मोटेशन आपके नाम से है। कर रसीद तो हो सकता है कि हम वो कभी भी जाके वो पैसा देंगे तो अप टू डेट हो जाएगा। ये तो विवाद नहीं कि मेरे नाम पर जमीन नहीं चढ़ा है, इसीलिए लोग करंट रसीद कटाने के फिराक में लगे हैं, जबरदस्ती पैसा दे रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। और लोगों को जो खतियान किसके नाम से क्या जमीन है, खानदान का एक आदमी रख लिया, कागजे नहीं दे रहा है, जिसके लिए लाठी डंडा चल रहा है, तो वो नहीं करना। हर एक जिला मुख्यालय में एक रिकॉर्ड रूम होता है, वहां पर जाएंगे, अपने गांव का खाता, खेसरा, मौजा, अंचल इत्यादि भर के देंगे, कौन सा खतियान चाहिए आपको मिल जाएगा। ये तो मैनुअल हो गया। परंतु यदि आपको वो नहीं चाहिए तो कुछ जो DLRS है उसके भी साइट को खोलेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जिस खतियान का चाहेंगे वो मिल जाएगा कॉपी ऑनलाइन, या भूमिजानकारी.com उस पर भी आप जाएंगे तो किसके नाम से कौन कौन जमीन है पता चल जाएगा। इसीलिए जानकारी रखिए, अब सारा चीज मोबाइल से कनेक्टेड है तो बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं। सवाल है, आमतौर पे जमीन लोग खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं तो बहुत सारा मगजमारी होता है कि फ्रॉड है, ये है, वो है, 100 नहीं 1000 बार सोच रहे हैं आजकल, अभी भी सोचते हैं। अमूमन कहा जाता है कि आप वकील के पास जाइए, उनसे जरूर एक बार दिखवा लीजिए। तो सर अभी क्या इस तरीके के मामले जो लोगों के दिमाग में टेंशन है कि लोग पैसा रहते जमीन नहीं ले पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है, उसके लिए क्या सजेस्ट कर देंगे? जमीन खरीदने से पहले यदि आप जाते हैं,
खरीदिए और जेन्युइन जमीन का आपको 2-3 प्रमाण दे रहे हैं। जी। बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताएंगे और कानूनी पहलू भी बताएंगे। कानूनी तौर पर पहले आप वो देखिए कि वो जो जमीन जो आप लेने जा रहे हैं उसका रजिस्टर 2 होता है। रजिस्टर 2 में किसको जमीन कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ उसका सारा विवरण होता है। मान लीजिए कोई जमीन नीतीश कुमार के नाम से था, खतियान उनके नाम से था। अब वो नीतीश कुमार के जमीन के बाद में देखिए कि फिर लालू यादव ने खरीदा है, तो रजिस्टर 2 में लिखाएगा कि इस जमीन इतना ईस्वी में इस दस्तावेज के द्वारा लालू यादव ने खरीदा है। फिर पता चला कि लालू यादव जी से जमीन जो है सो रामविलास पासवान जी को चला गया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें रजिस्टर 2 में अब देखिएगा कि रामविलास पासवान जी के नाम से था, आप चिराग जी से खरीद रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा चिराग कॉम्पिटेंट है। अब चिराग जी को भी देखना होगा कि कै गो भाई बहन है। अब एक और बात, कानूनी बात जान लीजिए, यदि इतना ही उदाहरण दे रहे हैं, फिर वो लफड़ा आपको देखने के लिए कि अभी उसमें कानूनी बात है कि प्रथम पत्नी के रहते हुए यदि कोई आदमी दूसरा शादी किया तो दूसरी पत्नी का और उसके संतान का उसमें खानदानी संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। तब तो यहाँ पर लालू उनका क्या था, रामविलास जी का प्रथम पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी हुई है, इसीलिए उनका जो खानदानी प्रॉपर्टी उसमें चिराग जी को एक भी अधिकार नहीं, उससे लीजिएगा तो आपका पैसा बुड़ जाएगा। तो ये जो टेक्निकलिटीज है वो तो भी कानूनी पक्षकार है, जो जानकार है उनसे आप जाके लीजिए। ये हमारा किसी व्यक्ति विशेष पर टीका टिप्पणी है, क्योंकि वो फेमस लोग हैं, उनके माध्यम से लोगों को इजीली समझ में आएगा, इसीलिए मैं उदाहरण के तौर पर ये चीज बता रहा हूँ। लेकिन सर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए रहते हैं, लोग पैसा रहते हुए भी नहीं जा डर पाते। समाधान नहीं है, जानकारी समाधान है। आपका चैनल यूं ही देखते रहे, आप हमसे इंटरव्यू लेते रहे, सारा डर खत्म हो जाएगा। सब्सक्राइब करें, आपको देखे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो सदानंद भारती सर थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जमीन मामले में डरिए नहीं, जानकारी पुख्ता लीजिए। जानकारी यदि पुख्ता रहेगी तो निश्चित रूप से आप हर काम को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।